जोशुआ चैप्टर 11, यहोशुआ 11वां बाब, जल्दी से। यहोशुआ, जोशुआ, इंग्लिश में जोशुआ, उर्दू में यहोशुआ 11वां बाब। पहले ऐसे पढ़ेंगे जी। यहोशुआ 11वां बाब उसकी पहली आयत से। जब हुजूर के बादशाह याबीन ने यह सुना तो उसने मदून के बादशाह युबाब और समरून के बादशाह अक्षाफ के बादशाह को और उन बादशाहों को जो शुमाल की तरफ कोहिस्तानी मुल्क और किन्नत के जनूब के मैदान और नशेब की ज़मीन और मगरिब की तरफ दूर के मुर्तफ़ा ज़मीन में रहते थे, और मशरिक़ और मगरिब के कुनानियों और अमूरियों और हत्तियों और फ़र्जियों और कोहिस्तानी मुल्क के यबूसियों और हवियों को जो हरमून के नीचे मुसफ़ा के मुल्क में रहते थे बुलवा भेजा। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अम्बुआ कसीर जो तादाद में समंदर के किनारे की रेत की मानिंद थे, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। क्या हुआ? लिसन, अब यहां तक समझेंगे तो आपको आगे समझ आएगा। एक बादशाह ने कुछ सुना, उसने कुछ सुना, अब फिर उसने कुछ इकट्ठा किया। क्या किया? नंबर 1 सुना, अब फिर क्या किया? उसने इकट्ठा किया। कितने लोग ये साल जो गुजर रहा है और जिसके कुछ दिन रह गए हैं प्रॉस्पर किए गए खुदा के हुजूर में? यह साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का साल हुआ, खुशहाली का साल हुआ, कामयाबियों का साल हुआ। हाथ उठा सकते हैं आप। आपको खुदा बरकत दे। आप क्या समझते हैं? दुश्मन आपके बारे में नहीं सोचता? इब्लीस क्या रोज आपके बारे में नहीं सोचता? क्या वो सुनता नहीं है कि तू ब्लेस होता जा रहा है? क्या वो सुनता नहीं है कि खुदा तुझे बढ़ाता जा रहा है? सुने, जितना आप अनॉइंट होते हैं उतने ही मसले ज्यादा पैदा होते हैं। हेलो, क्या कह रहा हूं मैं? कुछ लोग कहते हैं नो, हमें ऐसा लगता है कि हम पर अनॉइंटिंग आ जाएगी तो हम ठीक हो जाएगा सब कुछ। लेकिन यू हैव टू फाइट। आपको फिर बहुत चीजों के साथ लड़ना पड़ता है। आपको फाइट करनी पड़ती है। यू हैव टू फाइट। अभी मैं शिफ्टिंग कह रहा था कि खुदा आपको शिफ्ट कर रहा है। यहोशुआ की किताब वादा की हुई सरजमीन पर लेकर जाती है। यहोशुआ की किताब खरूज की किताब बियाबान में घुमाती है। आर यू लिसनिंग? खरूज की किताब में मिस्री खुदाओं को शिकस्त होती है। खरूज की किताब में बड़े बड़े मौजज़ात होते हैं, लेकिन वहां बियाबान भी है। लेकिन यहोशुआ की किताब वाहिद वो किताब है जिसमें खुदा यहोशुआ को कालिब को इस्तेमाल करता है कि वो उनको वादा की हुई सरजमीन पर। लेकिन लिसन चर्च, मोसेस के लिए एक अलग आजमाइशें थी। बियाबान में इस्राएलियों के लिए एक अलग आजमाइशें थी। लेकिन जो ही आप
वादा की हुई सरजमीन के नजदीक पहुंचे, आजमाइशें डबल ट्रिपल हो जाती हैं। क्या आपको बात समझ आ रही है? मसले ज्यादा बिगड़ने लग जाते हैं, कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि इब्लीस कभी नहीं चाहता कि आप वादा की हुई सरजमीन पर शिफ्ट किए जाएं। वो कभी नहीं चाहता कि आप असल उस जगह पर पहुंच जाएं जहां आपके वादे आपका इंतजार कर रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इब्लीस कभी नहीं चाहता जो वादे खुदा ने जो प्रोफेसाई आपकी लाइफ पर किया है वो आप उस जगह पर रहें और जिए। वहां जाने के लिए वो बहुत सी आजमाइशें और लेकर आएगा। लेकिन सुनिए, आपको वो वादा याद रहना चाहिए। यीशुआ को वादा याद था, जैसे खुदा ने कहा मैं मूसा के साथ था, ना जैसे मैं ऐसे ही, ना जैसे मैं, तीन दफा इशारा किया, आप नहीं समझे। जैसे मैं, इसका मतलब क्या है? यीशुआ के सामने उसका लीडर था जो उसकी मोटिवेशन था, यीशुआ के सामने वो अनॉइंटिंग थी। लिखा यीशुआ धनाई की रूह से मामूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ, असीसा की किताब में आखिरी चैप्टर में लिखा है कि यीशुआ धनाई की रूह से, क्योंकि मूसा ने उस पर, उसके लिए एक मोटिवेशन जमीन से गया था और उसका नाम मूसेस था, मूसा, जिसके वसीला से खुदा ने मुखातिब होकर कहा था जैसे मैं मूसा के साथ था उसी बरकत के साथ मैं तेरे। इसका मतलब यह है मोसेस सिंगल ग्रेस था, लेकिन अब तेरे अंदर मोसेस डबल ग्रेस रहेगी। कुछ लोग समझे, कुछ नहीं समझे। मोसेस के अंदर एक ग्रेस थी, लेकिन वो ग्रेस अब तेरे अंदर डबल तौर पर काम करेगी। सुने सुने सुने, मौजज़े के लिए आपको सिंगल ग्रेस ही चाहिए होता है, मिरेकल्स के लिए आपको सिंगल ग्रेस चाहिए होता है, इब्लीस से लड़ने के लिए आपको सिंगल ग्रेस में जीना पड़े, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वादा की सरजमीन तक पहुंचने के लिए और वहां फाइट करने के लिए, वहां शिफ्ट होने के लिए आपको डबल अनॉइंटिंग, डबल मोसेस, डबल अनॉइंटिंग के साथ जीना पड़ता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको बात समझ आ रही है? जब आपकी लाइफ में डबल अनॉइंटिंग आए तो समझ जाएं कि अब वक्त बहुत करीब आ गया है कि अब मैं ट्रैवल करके बहुत जल्द वादा की हुई सरजमीन पर रहूंगा और जीऊंगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया, आमीन। क्योंकि वादा की हुई सरजमीन पर मुझे जाना क्यों जरूर है? क्योंकि वहां मेरे वादे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आमीन। इंग्लिश में कहते हैं द प्रॉमिस्ड लैंड। आमीन। कौन सा लैंड? कौन सा लैंड? कौन सा लैंड? एक लैंड तेरा भी इस साल इंतजार करता रहा और तू नहीं पहुंच पाया, लेकिन लिसन, 2025 में तेरा खुदा एक संडे तेरी लाइफ में ऐसा लेकर आने वाला है जहां तू एक प्रॉमिस्ड लैंड में अपने कदम रख लेगा यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन। कंजूसी मत करिएगा, कंजूसी मत करिएगा शोर मचाने में या हालेलुया कहने में या तालियां मारने में। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि आज मैं आपकी जो स्ट्रगल्स के बाद जो एक नया लोकेशन है जहां खुदा ने आपको और मुझे एक दिन लेकर जाना है, जो प्रॉमिस्ड लैंड है, जहां बरकतें आपका इंतजार कर रही हैं, जहां अनॉइंटिंग आपका इंतजार कर रही है, जहां डबल ग्रेस आपका इंतजार कर रही है, खुदा उस जगह पर बहुत जल्द आपको और मुझे शिफ्ट करने वाला है। आमीन, 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 ना आमीन, हालेलुया। जब आपने यहां से शुरू किया, लोगों ने कहा इतनी तेरे लिए दुआ हुई है, इतनी तेरे लिए प्रोफेसाई हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो अभी तक वहां पहुंच नहीं पा रहा, अभी तक वहां पहुंच नहीं पा रहा, अभी तक तेरी डील नहीं हो रही, अभी तक तू घर नहीं खरीद पा रहा, अभी तक तेरी जॉब नहीं मिल रही, अभी तक ये नहीं हो रहा, अभी तक वो नहीं हो रहा। अरे कहें मेरी लाइफ में खुदा ने शिफ्टिंग पीरियड को शुरू कर दिया है, मेरी लाइफ में खुदा ने शिफ्टिंग पीरियड को शुरू कर दिया है।
I'm about to shift. I'm about to shift. I'm about to shift in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Hallelujah. Listen, church. I don't know ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਸੋ. I don't know. आपकी लाइफ में कोई एक है जिसके पीछे लगकर आप प्रॉमिस लैंड पे जा सकते हैं. आमीन. यस. खुदा के बाद जमीन पर कोई फिजिकल रूप है जिसको आप देखकर मोटिवेट होते हैं. हालेलुया. हाँ, कोई फिजिकल है जो आपका हाथ पकड़कर आपको प्रॉमिस लैंड में अपने साथ लेकर जाता है. हालेलुया. हालेलुया. यशवा की इंकरेजमेंट मोसेस था, कालिब की इंकरेजमेंट यशवा था, और कौम की भी इंकरेजमेंट अब यशवा बना हुआ था. आमीन. लेकिन लिसन, आपकी कामयाबी को कुछ लोग सुनते हैं और फिर आपके खिलाफ प्लान करते हैं, क्योंकि जब आप प्रॉमिस लैंड पर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग आपके खिलाफ उठ जाते हैं. बट डोंट वरी, जितना वो उठते जाएंगे आप उतने ही बढ़ते और फैलते रहेंगे. आमीन. आमीन. लिखा है, और हुजूर के बादशाह ने ये सुना. क्या सुना? सुना क्या? पहली आयत से पढ़ो. क्या सुना? उसने क्या सुना तो इतने बादशाहों को इकट्ठा कर लिया. सुना क्या? ऐसे पीछे हैं, पीछे हैं. 10वां बाब. क्या लिखा है सर? हेडिंग क्या लिखी है? अमोरियों को शिकस्त होती है. किनको शिकस्त होती है? अमोरियों को. किनको शिकस्त होती है? किनको शिकस्त होती है? अमोरियों को. और फिर आगे आगे कौन टॉपिक है? यशवा अमोरियों के 5 बादशाहों को गिरफ्तार. हाय. यशवा अमोरियों के 5 बादशाहों को गिरफ्तार करता है. पहले पहले क्या लिखा है? अमोरियों को क्या होती है? शिकस्त होती है. आप फिर यशवा क्या करता है? अमोरियों के 5 बादशाह को गिरफ्तार करता क्या है. कर लेता है? अरेस्ट कर लेता है. हालेलुया. लिसन लिसन, एक और काम हुआ. यशवा टॉपिक क्या लिखा है आगे? अमोरियों के और इलाका पर कब्जा करता है. और यशवा अमोरियों के और इलाके पर कब्जा करता क्या है. कर लेता है? ना 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 ना. पहले वो क्या करता है? टॉपिक क्या लिखा है? शिकस्त देता है. फिर वो क्या करता है? बादशाहों को गिरफ्तार करता है. और नंबर 3 के वो क्या करता है? और इलाके पर कब्जा करता है. और इलाकों पर कब्जा करता है. 3 काम खुदा उसकी जिंदगी में करता है. नंबर 1 क्या करता है? शिकस्त देता है. शिकस्त का क्या मतलब? देता है. क्या करता है? कौन? क्या क्या लिखा है इधर? यानी लिखा खुदा शिकस्त देता है, यशवा शिकस्त देता है. अरे यशवा की डिमेंशन अलग है. सोचे खुदा आ जाता तो अमूरी तो बिल्कुल नेस्तो नबूद हो जाए. हालेलुया. आज सब काम खुदा नहीं करता, कुछ वो हमारे हाथों से भी करा लेता है. हालेलुया. खुदा ही करेगा, खुदा ही करेगा. वो खुदा नहीं करना है, मैं थोड़ी कुछ करना है. लेकिन कुछ काम खुदा हमारे हाथों से कराता है. हालेलुया. और सुने, कुछ लोग आपके खुदा के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपके बारे में भी सुन लेते हैं. आमीन. नहीं समझ आई? कुछ लोग खुदा की बरकतों के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपके बारे में भी टॉकिंग करते हैं. ये कैसे कामयाब हुआ? इसके पास ये सब कुछ कैसे आ गया? इसकी कामयाबी कैसे हो गई? इसने ये सब कुछ कैसे कर लिया? एक ही साल में सब कुछ आ गया. एक ही साल में इसकी जमीन इतनी जरखेज हो गई. एक ही साल में जो पिछले साल नहीं था वो इसके हाथ में आ गया. कैसे आ गया? दुश्मन आपके बारे में भी सुनता है. आमीन. तो नंबर 1 में क्या किया उसने? शिकस्त दी. नंबर 2 क्या किया उसने?
बादशाह को गिरफ्तार किया। कितने बादशाहों को असीर किया? 5 क्या किया? अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? अनॉइंटिंग आपको अरेस्ट करना भी सिखाती है। हालेलुया। खुदा के वादे आपको अरेस्ट करना सिखाते हैं। अरेस्ट कैसे किया जाता है? बांध दिया जाता है। क्या किया जाता है? अरेस्ट का क्या मतलब? आपकी अथॉरिटी उस अरेस्ट किए हुए पर काम करेगी, उसकी अथॉरिटी का आप आज अपने घरों में जाएं, कुछ चीजों को अरेस्ट करना शुरू कर दें। मैं आपको बरकत देता हूं अरेस्ट करने की, अरेस्ट करने की, अरेस्ट करने की। आपके पास अरेस्ट करने की बरकत है। आमीन। गुर्बत को अरेस्ट करें, नापाकियों को अरेस्ट करें, लाचारियों को अरेस्ट करें, अपने घर से लड़ाइयों को अरेस्ट करें, हर किस्म के इज़्दिवाजी मसले को अरेस्ट करें, हर किस्म की बीमारी को अरेस्ट करें, हर किस्म के कैंसर को अरेस्ट करें। वो आपका हुक्म मानेगा, वो आपका हुक्म मानेगा। मैं आपको बरकत देता हूं, आपके लफ्जों को बरकत देता हूं। जो कामयाबियां रुकी हैं उसको रेस्ट कर लें यीशु के नाम से। कामयाबियां बहाल कर दी जाती हैं यीशु के नाम से। कहें अरेस्ट, कहें अरेस्ट। मेरी सारी कमजोरी अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। आप बोलते हैं और रूहानी तौर पर काम होने लग जाता है। शायद मैं यकीन से कह सकता हूं आप बोल रहे हो, रेस्ट हो रही है बहुत सी चीजें। लड़ाई अरेस्ट हो रही है, नापाकी अरेस्ट हो रही है, बीमारी अरेस्ट हो रही है, बेरोजगारी अरेस्ट हो रही है, हर किस्म की मफलूजपन जिसकी वजह से आप गिरते जा रहे अरेस्ट होता है यीशु के नाम से। आमीन। आपने रेस्ट किया? आपने रेस्ट किया? किस किसने रेस्ट किया अपने घर में जाकर? आप सुने, आप रूह में सब फ्लाई कर सकते हैं। मैं आपको इजाजत दे रहा, फ्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों की कैपेसिटी कम है, अनॉइंटिंग है, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत से लोग अनॉइंटिंग में फ्लाई कर सकते हैं। शायद आज को आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन सुने 2025 में ये चर्च ऐसा चर्च होगा, रूहानी आलम में उड़ जाया करेगा, उड़ा करेगा यीशु के नाम में। और सुने, जो रूह वाले लोग होते हैं वो एक जगह नहीं ठहर पाते हैं। रूह में खुदा आपका मुझे उड़ाना भी शुरू कर देता है। अरे फिलिप्पस उड़कर हफ्सा खोजी के पास गया था, और रूह कुछ बहुत ऊपर काम कर सकता है। रूह कुछ बहुत ऊपर काम कर सकता है। पाक रूह और ऊपर काम कर सकता है। डू यू बिलीव? यस। डू यू बिलीव? पाक रूह और ऊपर काम कर सकता है। अरे आपने माल की किताब में पाक रूह के काम देखे हैं। हफ्सी खोजा के पास आता है फिलिप्पस, उसके पास आता है, फिर गायब हो जाता है। फिर क्या होता है? गायब हो जाता है। खुदा उसको उड़ा के हैकल से ले आता है, पैगाम लेकर जा, अनॉइंटिंग लेकर जा। लिसन, पाक रूह में आप और मैं बहुत कुछ कर पाते हैं। आमीन। अगर आपके पास पाक रूह नहीं है ना, कलाम समझ नहीं आएगा आपको। क्या हिंदी कर लाना है। यीशु के दौर में लोग कहते थे ये कैसी बात है, हमें समझ नहीं आती। आप अपने ऑफिस में कोलीग्स के साथ बात करेंगे, आज हमारे चर्च में ये हुआ, ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है दुआ करने का। अभी जैसे मैंने आपको 4 से 5 चीजें कही हैं न्यू ईयर में लेकर आना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 वॉलेट, नंबर 5 कोई भी करेंसी। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी करेंसी जो 5000 का नोट है, मैं क्या हदिये च नहीं पाना, आपने लेके आना है। कुछ लोग डर गए, हाय 5000 का नोट पैसा मंगवान, बल्ले बल्ले कम हो जाएगा। हाय मेरी दुआ है 5-5 हज़ार के नोट चर्च में डालें। आमीन 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 आमीन। खुदा करे, आमीन, खुदा करे, आमीन आमीन आमीन। भाई जेम्स कहन रहे उनके होए 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 भाई साहब से बल्ले बल्ले हो रहे हैं चर्च। हालेलुया। खुदा करे ये चर्च गरीब नहीं है। आमीन आमीन। लोग समझते हैं ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है, लगता है कोई बिदअत है। अरे रूहानी तौर पर आप और मैं खुदा के हुजूर में अपनी बरकत के लिए कुछ भी मेहनत कर सकते हैं। आमीन आमीन।
किसी भी तौर पर खुदा आपको और मुझे बेदार कर सकता है, ब्लेस कर सकता है। तो बहुत से लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती है, क्या है शोर शराबा, तालियां, ओ। लेकिन कुछ लोगों को पता है कि रूहानी तौर पर हम किस लेवल पर जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये चर्च और बढ़ने वाला है। मैंने खुदा उनसे मांगा है कि और स्पेस नहीं रहेगा इस चर्च में, जगह भर जाएगी तो हमें मुश्किल होगी, फिर हमें गली में इंतज़ाम करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम एक बड़े चर्च में जाने वाले हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। मुझे नहीं पता अमाउंट्स कहाँ से आएंगे, अभी तक हमारे पास वो अमाउंट्स नहीं है। कुछ है हदिया हमारे पास, कितने नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग खरीद सके, लेकिन ये बड़े ईमान से मैं कह रहा हूँ रूहानी आलम में जिंदा खुदा कुछ भी कर सकता है। और सुने, आप में से वो शख्स होगा कोई जिसको खुदा कुछ मुहैया करेगा चर्च के लिए, और आप लोगों में से कोई होगा जो बीज बोएगा चर्च के लिए। हालेलुया हालेलुया। यस, आप में से कोई ऐसा होने वाला है। और सुने, जब कभी खुदा के हुजूर में कुछ बोए ना, हालेलुया, और हन्ना की उस प्रैक्टिस को बहुत अच्छा लगता है सुनते हुए कि वो सालाना खुदा के हुजूर में हदिये सालाना कैसे जाती थी, कैसे जाती थी। इसलिए खुदा ने सालाना हदियों को लिया और फिर आसमान से उसके लिए प्रॉफिट आया। प्रॉफिट वो मांग रही थी बेटा, क्या मांग रही थी। खुदा ने कहा मेरी बेटी सुन, तो इस लायक है कि तू सालाना देती रही है और सही वाला देती रही है, सही वाला। इससे खुदा ने कहा आसमान से भी सही वाला तेरे घर में आएगा। हालेलुया। शिफ्टिंग ऐसे नहीं हो जाती, बरकत रिलीज ऐसे नहीं हो जाती, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। आमीन। बात कहीं और चली जाएगी, लेकिन मैं क्या इस बात को भी आपको सिखाऊं, और इस चर्च को सीखने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत है। आप अगर मैं मजहब परस्त होना तो मजहब में होते हुए फिर हम बहुत से काम करें, लेकिन कुछ लोग रूहानी तौर पर अपने लिए दरवाजों को खुलवाते हैं। आमीन। तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है, रूह कुछ इससे भी ऊपर है। हालेलुया। यहाँ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने गोल्ड के हदिये डाले। 2 सालों से हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैंने उनको बढ़ते हुए देखा है, रूहानी तौर पर भी और फाइनेंशियली भी। लिसन, मैं क्यों कहता हूँ ये चर्च गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि इस चर्च में बोने की आदत है, और जितना आप बीज बोएंगे उतना ही यीशु के नाम से काटते रहेंगे। आमीन। उन्होंने सुना, उन्होंने फिर उन्हें इकट्ठा किया। बादशाह ने कितने बादशाह इकट्ठे किए, ओ माय गॉड, इस कौम से, उस कौम से, इससे, उससे, सारे बादशाहों को बुलवाया और कहा ओ यशवा ने ये काम किया है, क्या करना चाहिए। वो इकट्ठे हो गए। वो क्या हो गए, और इकट्ठे होकर वार करने का प्लान किया। नंबर 2, उन्होंने रथ और घोड़े मंगवाए, रथ और घोड़े, और उन्होंने कहा हम यशवा पर हमला करेंगे। हम किस पर हमला करेंगे, यशवा पर। पढ़े 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 इसको, पढ़े पढ़े। 11वें बाप में है और 4थी आयत में क्या लिखा है। तब वो और उनके साथ उनके लश्कर यानी एक अम्बा कसीर, ओ वो और उनके साथ एक लश्कर और एक अम्बा कसीर, और जो तादाद में समंदर के किनारे की रेत की मानिंद थे। जो तादाद में कितने थे, समंदर के किनारे की रेत की रेत की मानिंद था। इतने ज्यादा रेत को कोई गिन सकता है, हाँ? ओए इतने ज्यादा दुश्मन आ गए और वो अटैक करने की सोच रहे हैं। और क्या लिखा है आगे, बहुत से घोड़े, बहुत से घोड़ों और रथों के साथ, बहुत से घोड़ों और रथों को, ना आवाज कम है, बहुत से घोड़ों और रथों को साथ लेकर निकले। कैसे निकले, कैसे निकले, बहुत से साथ लेकर निकले।
और आगे, और ये सब बादशाह मिलकर आए, और ये सब बादशाह मिलकर आए किस पर हमला करने के लिए? किस पर हमला करने के लिए? आवाज कम, किस पर हमला करने के लिए? हाय 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 हाय। यशवा पर हमला करने के लिए आए, लेकिन उनको नहीं पता था जिस पर हमला कर रहे हैं ना, उसके अंदर डबल ग्रेस, शिफ्टिंग बरकत काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। सुने सुने सुने, मैं आपको बरकत देना चाहता हूं। जो टारगेट पर खुदा आपको नए साल में लेकर जाएगा, उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। आमीन। जो दरवाजे खुदा ने आपके लिए खोले हैं, उसे कभी भी कोई बंद कर नहीं पाएगा। आमीन, आमीन। और सुने, जो कोई आपके रास्ते में आएगा ना, खुदा उसके साथ फाइट करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने हाथ ऊपर करें। ये हाथ वो होंगे जो जंग किया करेंगे। ये उंगलियां वो होंगी जिनको खुदा जंग करना सिखाता है। कभी कुछ काम खुदा करता है, लेकिन कभी कभी खुदा कहता है तुम्हारे हाथों के वसीला से कराऊंगा। आमीन। सुने, ये हाथ वो होंगे जो बहुत से बीमारों को चंगाई देंगे। ये हाथ वो होंगे जिस चीज को छुएंगे वो बदल जाएगी यीशु के नाम से। आज आपके हाथ ब्लेस होते हैं। अपने घरों में जाएं और इस लास्ट संडे अपनी हर चीज को छू कर दुआ करना शुरू करें। अपने राशन को, पानी को, अनाज को, अपने पैसे को, अपनी हर चीज पर हाथ रख कर दुआ करना शुरू करें। अपने बच्चों पर हाथ रख कर दुआ करना शुरू करें। और एक दूसरे को कह सकते हैं आप अपने घर में जाके कि आइंदा के बाद तेरी जिंदगी में खुदा एक नया काम करने को है। आमीन, आमीन। कितने लोग अपने बदन में एक तब्दीली देख रहे हैं? सच बताइएगा, एक अनॉइंटिंग यहां से रिलीज हुई है इस वक्त, और खुदा कुछ तब्दील करने को है। कुछ और तब्दील हो रहा है। ऊंचा कहें, कुछ और तब्दील हो रहा है। नमाज में कुछ और नया हो रहा है, और कुछ नया तब्दील हो रहा है यीशु के नाम से। आमीन। कुछ तब्दील हो रहा है। क्या आप ईमान रखते? कुछ तब्दील हो रहा है। कुछ तब्दीली आ रही है। आपके घर में जो मौत है, जिंदगी में तब्दील हो रही है। मैं बहुत सी बदरूहों को निकलते हुए देख रहा हूं यीशु के नाम से। सुस्ती काली खत्म होती है यीशु के नाम में। आमीन। अनॉइंटेड वन के खिलाफ उठना आसान नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता वो आएंगे तो एक रास्ता से, लेकिन जब वो देखेंगे कि आप खुदा के नाम से कहलाते हैं, फिर उनको भागना पड़ेगा। वो थोला बन गए। उनको 7 रास्ते देखने पड़ेंगे, लेकिन कहीं से जगह नहीं मिलेगी। आमीन। सुने, यूं समझ लें, अनॉइंटेड वन के पास आने का दरवाजा खुला था, लेकिन उनको नहीं पता था कि दरवाजा एक खुलता है, फिर वो वाला दरवाजे जिथों आंदे ने बंद हो जाता है। फिर कहीं उनको पनाह नहीं मिलती है, कहीं भागने की जगह नहीं मिलती है। खुदा उनको गर्दन से पकड़ता है और दुश्मन के सामने अपने लोगों की फतह कराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इस तजर्बे से गुजरा हूं। जो मेरे खिलाफ थे, आज वो शिकस्त खा रहे हैं और खुदा मुझे बढ़ाता जा रहा है। मैं सही कह रहा हूं। मेरी जिंदगी में कोई भी आया, थर 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 थर, खुदा खुद गिराता रहा है। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में भी कोई भी आए, अगर आप अनॉइंटेड हैं, आप पर ग्रेस काम कर रहा है, तो फिर खुदा खुद गिराता रहेगा। कभी कभी हम खुद प्लान करते हैं, अंज कर लेंगे, चलो वो अंज कर रहे ना, असी अंज कर लेने, चलो उन्होंने अंज किया ना, अंज बोलिया, असी वो रिश्तेदार दे नाल जाके अंज बोल देने। लेकिन सुने, आपको कई जगह बोलने की जरूरत नहीं होती, आपको खुदा की आवाज सुनने की जरूरत होती है, और उस आवाज में एक बड़ा काम हो जाता है। सुने सुने, यीशु ने क्या किया? और लिखा है 6ठी आयत में, क्या लिखा है? तब खुदावन ने यीशु से कहा, तब खुदावन ने यीशु से कहा, तब खुदावन ने क्या 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 कहा? कि उनसे ना डर, उनसे ना डर, उनसे ना डर। आवाज का मैं तो उनसे, आज का मैं तो उनसे, तू हालातों से
तो बीमारियों से, ना डर, तो लड़ाइयों से, ना डर, घर की गुर्बत से, ना डर, जॉबलेस होने से, ना डर, और बहुत सी मुश्किलों से, आजमाइशों से, ना डर। क्योंकि खुदा ने कह दिया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा कह रहा है ना डर, तो फिर वही तुझे मुझे जोर देगा। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। मरियम से कहा, ना डर, यूसुफ से कहा, ना डर, जब खुदा कहते हैं ना डर, तो समझे उसका नेक्स्ट स्टेप खुदा आपको एक नई जगह पर शिफ्ट कराना चाहता है। आमीन, आमीन, हाँ, जब खुदा कहते हैं ना डर, तो फिर समझ लें कि फिर खुदा तेरी खातिर लड़ता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसने? ना डर। खुदा ने यीशु से क्या कहा? कि कई लोग डर जाते हैं, कुछ होंदा ना, पास्टर साहब छेती डाल आ जाओ, ये हो गया वो हो गया। सुबह 4 बजे दुआ कर दो, 5 बजे दुआ कर दो। रियली जब मुझे 5 बजे 4 बजे कॉल आती है, मेरी वाइफ मुझे खुद उठाती है। सुबह 4 बजे की कॉल है, कोई सीरियस कोई होगा, कोई मसला होगा, फटाफट उठ जाओ। मैं उठ के, मैं जब फोन सुनता हूँ ना, पास्टर जी दुआ कर दो, मेरे सिर से राती बड़ी दर्द हो रही है। कल मुझे कॉल आई, मैं पास्टर नाथानियल के घर पे था, कॉल आई, मैं उठाया। नया पहले कॉल्स आती रही, मैं उठा नहीं पाया, चार्जिंग पे था। जब फिर मैंने देखा ये ज़्यादा कॉल्स आ रही है, मैंने उठाया, मैं कोई सीरियस मैटर होगा। मैंने फ़ोन उठाया, पास्टर जी इस्लाम कैसे हैं? मैं कहा ठीक, आपसे काम है। मैंने कहा क्या? अभी इसी वक्त एक निकाह करना है। मैंने कहा अभी इसी वक्त निकाह करना है? जी, अभी आए चर्च में और निकाह कर। मैंने कहा कौन है आप? वो हमें पता है कि आपके चर्च में इबादत होती है, तो हमने सोचा अब निकाह भी कर देंगे। मैं और कुड़ी ने इन्नी गल्लां सुनाइयां ना। मैं कहा मैं तुझे क्या लगता हूं? मैं कहा भैन 3 महीने पहले चर्च में दसना पैंदा है, मुझे बता जो निकाह तू करवा रही है वो लड़की भाग कर आई है। नहीं नहीं पास्टर जी निकाह सही है। मैं कहा निकाह ऐसा सही हो ही नहीं सकता, आज उन्हें मर जाना कि आज ही शादी कर दो। पास्टर्स के साथ लोग खेलते हैं। मैं कहा झूठ नहीं बोल, कुछ लोग पास्टर्स के साथ झूठ बोलते हैं और झूठ उनको बहुत आगे ले जाता है, बर्बाद करके रख देता है, बर्बादी लेकर आ जाता है। आप में से कई लोग हैं जो इस वक्त कह रहे हैं ना डर, ना डर, ना डर। सबको बरकत चाहिए, किस किसको बरकत चाहिए? तो जितनी बरकत आएगी ना, उतना शैतान डर भी डालेगा। क्या डालेगा? और फिर वो पूरे ग्रोह के साथ आएगा, ग्रुप के साथ आएगा। लोग आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपको सुनने पड़ेंगे। लोग आपके खिलाफ बोलेंगे, आपको चुप करके सुनना पड़ेगा। इधर यहां ऐसे भी अनॉइंटेड लोग हैं, लड़ाई करन च अगे ने। हाँ दी लड़ाई कर देना, थोड़ी सोच बहुत उत्ते दी डिमेंशन है। छोटी छोटी गल्लां च लड़ाई। जब उसने कहा ना डर, तो फिर आपको अपनी बरकत पर बिलीव होना चाहिए कि जो खुदा ने मुझे बरकत दी, उस बरकत पे वो मुझे बढ़ाएगा और बरकत देगा और ब्लेस करेगा और मेरे दुश्मनों के मुंह बंद कराएगा। आमीन। फिर उस बरकत का यकीन करें जो खुदा ने आपको और मुझे दी है। हालेलुया। यशवा को उसने कहा, किससे? बादशाहों से। The group of people coming against you, the kings। कौन आ रहे थे उसके खिलाफ? बादशाह। कौन आ रहे थे? बादशाह। सोल्जर्स ने, किंग्स आ रहे थे। कौन आ रहे थे? सोचिए जरा, सोल्जर को सर उस वक्त डिसीजन लेना पड़ता है जंग में, और किंग से पूछना नहीं पड़ता जाकर, जो उससे करना होता है उसी ग्राउंड पर कर देता है। लेकिन इस ग्राउंड में जो उतर रहे थे ना यीशुआ के खिलाफ, वो किंग्स उतर रहे थे। कौन उतर रहे थे? फैसला भी उसी मैदान में दिया जाएगा। लेकिन सुने, उनको यह नहीं पता था जो यीशुआ के साथ रहता है वो किंग्स ऑफ किंग है। हालेलुया। वो बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। हालेलुया।
अरे अरे तेरे खिलाफ जो उठेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो तेरे साथ रहता है वो उनके वालों से ज्यादा जोर आवर और कुव्वत वाला और जलाली है। हालेलुया हालेलुया। और फिर क्या हुआ? तब खुदावंद ने यीशु से कहा कि उनसे ना डर, हाँ, क्योंकि कल इस वक्त कल क्या करेगा? मैं उन सबको इस्राएलियों के सामने मार कर डाल दूंगा। मैं कल, मैंने आवाज का, मैं कल, इस वक्त अभी क्या टाइम हो रहा है? देखे टाइम 12। 12 भी बजे नहीं है। कितने मिनट रह गए हैं? खुदा कहते हैं कल, इस वक्त, यानी कल, इस वक्त। कल क्या है? कल क्या है? कल क्या है? और कल डेट क्या है? और फिर उसके पास कौन सी डेट है? और मैंने आपकी लाइफ में क्या प्रोफेसी की है इस साल के शुरू में और नवंबर में मैं क्या बोलता रहा हूं? 31 दिसंबर से पहले आपका मौजज़ा आपके हाथ में होगा। ना नहीं समझे। मैंने आपकी लाइफ में क्या प्रोफेसी की है? जब से ये साल खत्म होने का आप सुन रहे हैं, नवंबर दिसंबर में बार बार बोलता रहा हूं, बार बार एक ही जुमला बोलता रहा हूं, 31 दिसंबर से आपका मौजज़ा आपके हाथ में होगा। नहीं 31 दिसंबर से पहले आपका मौजज़ा आपके हाथ में होगा। 31 दिसंबर से पहले, यानी 31 दिसंबर अभी शुरू भी नहीं होगा और तेरा मौजज़ा हाथ में होगा। ये एक साल खत्म होने की पहली और सबसे बड़ी प्रोफेसी आज आपको देना चाहता हूं। कल इसी वक्त, कल इसी वक्त, नहीं कल इसी वक्त। किसने प्रोफेसी दी थी? ये मूसा ने, यीशु ने, किसी और नबी ने? खुदा ने। किसने कहा था? खुदा ने। आवाज का, किसने कहा था? खुदा ने। यीशु को खुदा ने लाया, कहा तू ना डर, तू ना डर, तू ना डर, तू ना डर। क्योंकि कल, इसी वक्त, क्योंकि कल इसी वक्त। आई एम एक्टिव। खुदा ने कहा आई एम एक्टिव। कल इसी वक्त मेरी फौजें तैयार है। कल इसी वक्त कुछ शिफ्टिंग पावर शुरू होने वाली। कल इसी वक्त कुछ नया काम होने वाला। कल इसी वक्त जंग में फतह होने वाली। कल इसी वक्त तुझे शिफा मिलने वाली है। कल इसी वक्त तुझे जॉब मिलने वाली है। कल इसी वक्त तेरी जिंदगी में, तेरे टाउन में और तेरे इलाके में, तेरे घर में कल इसी वक्त काम होने वाला है। कल इसी वक्त, ना कल, इस वक्त, कल। इसी वक्त, बहुत से लोग कल इसी वक्त को रिसीव कर रहे हैं। कल इसी वक्त, कल इसी वक्त, शेखा था रामा सोरो बेरे कल इसी वक्त। मैं सील कर देना। प्रेस। कल इसी वक्त, कल इसी वक्त, नहीं आवाज को, मैं कल। इसी वक्त। अच्छा खुदा के रसूल में ना स्ट्रगल करनी पड़ती है। आमीन। आमीन। इस चर्च ने सीखा है, इसलिए मैं वो बताना चाहूँ। कल इसी वक्त मैं अपने घर के लिए सील करने वाला हूँ। साल खत्म होने से पहले एक नया सीजन मेरे घर में शुरू हो रहा है। आमीन। सुने प्रोफेटिक टाइम बिफोर द एंड ऑफ द ईयर मेरे घर में प्रोफेटिक टाइम शुरू होने वाला है। आमीन। मेरे घर में एक प्रोफेटिक टाइम शुरू होने वाला है। आमीन। और मेरे घर में प्रोफेटिक टाइम क्या होगा? कल इसी वक्त मैं मटका खोलूंगा और उसमें आटा होगा। मैं पूरा साल 2025 में तेल की कुप्पी को खाली नहीं देखूंगा। मैं पूरा साल बर्तन इकट्ठे करता रहूंगा और तेल मौकूफ नहीं होगा। तेल मौकूफ नहीं होगा। कल इसी वक्त, 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 आवाज का, मैं कल। इसी वक्त। बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रोफेटिक टाइम आपका शुरू होता है। कल इसी वक्त से प्रोफेटिक टाइम आपका शुरू होता है। प्रोफेटिक टाइम आपका शुरू होता है। एक जलाल, एक ग्लोरी आपके घर में शिफ्ट होती है। आए जो लोग सील कर चुके हैं वो अपने हाथों को उठाएं, और जिन्होंने सील नहीं किया मेरे साथ हाथ उठा के कहेंगे कल इसी वक्त। आपके हाथ खाली ना हो। जिन्होंने सील कर ली इट्स ओके, लेकिन जिन्होंने नहीं सील किया, मैं कभी कभी इस बात को कहता हूँ, चर्च में हमेशा नहीं कहता, अपने हाथों में कुछ रखें
और कहें कल कल इसी वक्त। इसी वक्त, क्या कहेंगे? कल कल इसी वक्त, आवाज कम है। कल इसी वक्त, कल इसी वक्त। व्हाट इज टुमारो? हाँ क्या? कितने लोग आजकल लेट उठते हैं? लेट उठते हैं। मैं भी थोड़े नाल सोंदे लेट आ, उठते भी लेट आ। लेकिन सोचे जरा, कल इसी वक्त आप सो रहे हो और एंजल आए, सब चीजें नहीं हो गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखे वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है, वो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। और खुदा कहे ओ गैब्रियल, गैब्रियल है कहे यार मैं पैगाम लेके आया, ये तो सो रहे ने, चलो पैगाम को यहीं छोड़ देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ कल, आज का मैं कल, इसी वक्त। टुमारो इज मंडे। और मैं आपकी इस प्रोफेसी को ब्लेस करता हूं, अपने घर के लिए भी कहता हूं और आपके घर के लिए भी कहता हूं। 2025 शुरू होने से पहले एक नई खुशी, शादमानी, अनॉइंटिंग, डबल ग्रेस और एक नई बरकत, सुपरनैचुरल पावर आपके घरों में, आपकी जिंदगियों में यीशु के नाम से रिलीज करता हूं। I seal it in the name of Jesus. I seal it in the name of Jesus. सुने, वो लोग सोच रहे हैं मेरे पास तो कुछ नहीं होता, मैं कैसे करूंगा सालाना कुर्बानी, मैं कैसे करूंगा ये सब कुछ। तरीका आना चाहिए देने का, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए खुदा नू देने का। फिर देखें आपके लिए मेरे लिए कैसे आसमान खुलता है। हालेलुया। बाइबल में 100 तरीके हैं देने के, पैसों की सूरत में, फ्रूट की सूरत में, खाने की सूरत में, हाँ और भी कुर्बानियां हैं जो इंसान लोगों ने तो अपने अपने बच्चे दे छड़े खुदा ने। चलो हन्ना ने अपना बेटा दे दिया, खुदा सबसे बड़ी कुर्बानी ये ले। इब्राहिम ने खुदा उनको कहा, खुदा ये ले 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 तेरे लिए, तेरे लिए, क्योंकि उसको पता था कल इसी वक्त खुदा मेरी लाइफ में कुछ नया काम करेगा। आमीन। शेखा था राबा सिंदा रामसो। कल किसने प्रोफेसी दी थी? आवाज का मैं, किसने प्रोफेसी दी थी? आज का मैं, किसने प्रोफेसी दी थी? खुदा ने। यीशु कहते हैं खुदावन क्या? वो लोग खुदा ने कहा ना 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 सुन, कल इसी वक्त सब इस्राएलियों के सामने मैं क्या करूंगा? सामने मार कर डाल दूंगा। मैं मार कर डाल दूंगा। आवाज समय, मैं मार कर डाल दूंगा। किनके सामने? किनके सामने? इस्राएलियों के सामने। कौन मारेगा इस दफा? खुदा। हाँ खुदा। तूने बादशाह सीर किए, तूने मूरियों को हराया, और फिर तूने उनके इलाके पर कब्जा कर लिया। तूने के इलाके पे तेरे पास ग्रेस है, लेकिन सुने जब ज्यादा आ जाए ना तो 91 के लिए खुदा खुद आ जाता है। एक वक्त होता है आपके खिलाफ 1-2 लोग बोल रहे होते हैं, एक वक्त होता है आपके खिलाफ 5 लोग बोल रहे होते हैं, एक वक्त होता है आपके खिलाफ 100 लोग बोल रहे होते हैं, एक वक्त होता है आपके खिलाफ हजारों बोल रहे होते हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की, खुदा कहता है कि जितना कर सकता करें, और हर चीज में खुदा आपको फतह देता है। लेकिन जब लाखों में आते हैं ना तो वो लाखों से ऊपर है। हालेलुया। और सुने जब वो आके खड़ा होता है ना तो फिर कोई उसके आगे खड़ा नहीं रह पाता है। हालेलुया। कल इसी वक्त, कल इसी खुदा ने कहा अभी तू रेस्ट कर, यीशु रेस्ट कर, कुछ करने की जरूरत नहीं। जंगी मर्दों को भी बिठा दे आराम से, नो 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 नो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज टुमारो आई विल डू समथिंग। हालेलुया। एंड योर प्रोफेटिक टाइम शुरू होता है अभी। योर प्रोफेटिक टाइम स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हालेलुया। आई ब्लेस यू। आपका प्रोफेटिक टाइम शुरू होता है कल 12 बजने से पहले पहले। कल सुबह आपकी लाइफ में कुछ नया होगा। ये बेटियों मैं तुम्हें कह रहा हूं तुम्हारी लाइफ में कुछ नया होगा। बेटो मैं तुम्हें बरकत देता हूं, कुछ नया होगा।
सबको मैं कहता हूं तुम्हारी लाइफ में कुछ नया होता है खुदा के बेटे यीशु के नाम से। कल आमीन, हालेलुया हालेलुया। मेरे दिल में ये प्रोफेसी बड़ी देर से थी। मैं सोचा मैं कब कलाम सुनाऊं, इस पर कब कलाम सुनाऊं। ये रात को जब मैं बैठा खुदा के रूह ने कहा ये वक्त आ गया है चर्च को ये बात सुनाने की कि कल इसी वक्त न्यू ईयर से पहले पहले तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मौजूदा होगा। आमीन। और सुने, जो आपके खिलाफ बोलते हैं वो आपके पाँव के नीचे रोंदे जाएंगे, गिराए जाएंगे यीशु के नाम में। और हर जगह पर आपको तेरा खुदा फतह देगा। हालेलुया हालेलुया। और खुदा फिर इंस्ट्रक्शन देता है यीशुआ को, कल इसी वक्त कुछ मौजूदा होने को है। और यीशुआ को उसने कहा ना डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं उन सब को इस्राएल के सामने मार कर डाल दूंगा। तू उनके घोड़ों की कोंचें काट डालना, 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 तू उनके घोड़ों की कोंचें काट डालना। किसको खुदा ने कहा? यीशुआ को, किसको खुदा ने कहा? यीशुआ को। लिसन चर्च, आधा काम खुदा करता है, आधा आपको और मुझे करना पड़ता है। क्या आपको बात समझ आ रही है? मिसेस नेल्सन, मैं तुझे बरकत देता हूं, तेरे हाथ काटने वाले होंगे, तो अपने दुश्मनों को काटेगी यीशु के नाम। कल इसी वक्त मौजूदा होगा, मैं करूंगा खुदा कहता है, लेकिन तेरे हाथों को भी कहीं यूज करूंगा। शिकातारा का साथ बहुत से लोग यहाँ फतेहयाब जिंदगी गुजारेंगे, विक्टोरियस लाइफ गुजारेंगे। मैं इस चर्च को देख रहा हूँ, आपकी लाइफ विक्ट्री के साथ भर रही है, फतह के साथ भर रही है। एक अनॉइंटिंग रिलीज होती है आज तेरे लिए। ये साल खत्म हो रहा है और लास्ट संडे इस साल का, हर संडे तेरे लिए फतह का संडे होगा। हर संडे तेरे लिए फतह का संडे होगा। जीसस नेम, जीसस नेम। आपके सब के ऊपर मैं विक्ट्री विक्ट्री लिखा हुआ देख रहा हूं। VICTORY, विक्ट्री आपके ऊपर देख रहा हूं। बोर्ड लगा हुआ है आपके सरों पर। आपके घर के ऊपर बोर्ड लगता है विक्ट्री का। आज जरूर मैं जाता हूं, उस बोर्ड को गाड़ता हूं यीशु के नाम। विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री, फतह फतह फतह, जीसस ने फतह मंद जिंदगी गुजारेंगे आप। डू यू बिलीव? एक ऐसी विक्ट्री आज आपको खुदा देता है जहां आपके दुश्मन नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने अभी रूम में देखा आपके सब के ऊपर विक्ट्री लिखा हुआ है। आई डोंट नो आप क्या सोच कर आज संडे आए, किसके लिए आए, आई डोंट नो। कभी कभी कुछ लोग किसी के लिए आते हैं, कुछ लोग खुदावन के लिए आते हैं। कुछ लोग किसी के लिए चर्च आ जाते हैं कि ये दिन मेरी सेटिंग हो गई, चर्च आ जाइए। देखो आज नहीं आया, जिदे नाल सेटिंग हुई ना वो आई ना मुंडा आया, क्योंकि प्रोफेटिक चर्चें नहीं बच पाए ना। ऐसे लोग इस चर्च में नहीं बच पाएंगे, मैं सही कह रहा हूँ। लोगों की पढ़ाई हो जाती है। मैं पहले एक कुड़ी मुंडे का सीन मैंने पता चल गया, चित्रोल होएगी, मैं फड़िया सही दस रहा। पब्लिक प्लेस है, कुछ भी हो सकता है। अब ये ना कोई बहुत जूलियस के चर्च में भी ऐसे होता है, सर पब्लिक प्लेस है, आपके इलाकों में हो जाता है, खिड़कियां खोल खोल के देख लेंगे, नंबर तक सुटे जाते हैं। अब देखें जी चर्च में ऐसा वो पब्लिक प्लेस है, मैं सब का ठेका लिया भाई। मैनू कितना पता कि कौन पिक एंड ड्रॉप दे रहा है, कौन किदे नाल फोन ते गल्लां करदा रहिंदा है। जो तो मैनू पता चलता मैं डायरैक्ट ऑफिस बुला लेना, हाँ दसो
बुलवाया मैं जुम्मे नू ऑफिस, किक आउट की तरह। ऐसे लोगों की मुझे कोई जरूरत ही नहीं, जाओ निकल जाओ, जाओ आ जाओ। मोनू आइंदे लोग नहीं चाहिए। छोटी छोटी उम्र च प्यार इश्क हो जाता है। मेलबर्न आपको कब प्यार हुआ था? हैं? अभी क्या उम्र है आपकी? यानी आपको 22 साल में हुआ था। चलो फिर भी ठीक है यार। उन 16 साल 17 साल की उम्र च, माय गॉड, इसलिए आपके बाल जल्दी चले गए। अच्छा मेरे भी बाय द वे जा रहे हैं। एक ऑयल मैंने मंगवाया, वैसे सही कह रहा हूँ, वो मुझे फेसबुक पे मिला सर, ये मिल गया ना। मेरा एक दोस्त है कोयटा में, वर्शिपर है, वो पूरा ही गंजा है। मैंने ना उसको तस्वीरें भेजी अपनी क्रिसमस की। मैं कहा देख कैसा लग रहा है तेरा पास्टर। कहता आई लव यू पास्टर जी, आई लव यू, यू आर ग्रेट मैन ऑफ गॉड। क्या लग रहे हैं आप। मैं कहा यार मैं तुझे अपनी तस्वीरें भेज रहा हूँ, तू नहीं भेज रहा। कहता भाई साहब हुणे गंजे नू कौन वेखे, मैं ते गंजे वाली तस्वीरें शर्मा के नहीं भेजदा। मैं कह यार कितने भेज। कहता नहीं भाई साहब बस थानू वेख लिया, आई लव यू पास्टर जी, बल्ले बल्ले। मैं कहा अच्छा गल सुन, मैं ना तेरे लिए तेल मंगवा रहा। अरे केड़ा? मैं वो वही आगे शायरी करके पेश कर देते हैं। हुण जिन्हें गाया लाई ना गई तो बुझाई भी ना गई, पता नहीं निभाई नहीं गई, लाई भी नहीं गई तो निभाई भी नहीं गई। ओदे नाल आप ही होया होएगा। साइमन सही कह रहे हैं। म्यूजिक एक ऐसी चीज है आपको बहुत आगे भी ले जाती है, और म्यूजिक के लफ्ज जो होते हैं ना बड़े वो सुनने वाले होते हैं। जो वर्ड्स है ना वो उसको समझे वो क्या है। कई लोग शादियों में नरगस डांस कर रहे होंगे ने, वो अपने बच्चों को भी कहते हैं चलो नचो मुजरे दे डांस च। हाँ हाँ, और नसीबों वाले गाने लगे होंगे ने लोगों। अभी एक और शादी कैल्विन की होने वाली है और मुझे खुशी हुई। उन दोनों फैमिलीज ने कहा हमारे घर में गाने नहीं चल रहे। गानियों के बगैर भी शादी हो जाती कि नहीं होती है? इट्स ओके, हो जाएगी। एटलीस्ट आप बादशाह में जाके तो कहेंगे ना खुदावन मैंने हर चीज बरकत में गुजारी है, 19 में गुजारी है। हालेलुया। खुदा कुछ काम खुद करता है, कुछ कहता है तुम अपने हाथों से करोगे। हालेलुया। आवाज का मैं हालेलुया। लेकिन उसके लिए खुदा फिर आपके अनॉइंटेड हाथ इस्तेमाल करेगा। आमीन। फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा है, खत्म करने से पहले क्या लिखा है। और तब छठी आयत में तब खुदावन ने यीशु से कहा तब खुदावन ने यीशु से कहा कि उनसे ना डर, क्योंकि कल इस वक्त मैं उन सब को इस्राएलियों के सामने मार कर डाल दूंगा। तो उनके घोड़ों की कोंचें काट डालना, और उनके रथ आग से जला देना। तो उनके रथ आग से जला देना। व्हाट इज घोड़ों की कूचें? व्हाट इज घोड़ों की कूचें? दस थाइस। ये यहां हाथ लगाया आपने। ये कूचें आपकी क्या है ये कोंचें। खुदा ने कहा घोड़ों की कूचें काट डालना। घोड़ों की कूचें काट डालना। वाई सुने, खुदा ने कहा कल इसी वक्त क्या होगा? मार दूंगा मैं क्या करूंगा? मार डालूंगा। मैं क्या करूंगा? मार डालूंगा। आप भूल गए, बाइबल पढ़ें। क्या खुदा ने कहा इसी वक्त मैं इस्राएल के सब लोगों के सामने इनको मार कर डाल दूंगा। मैं मार कर डाल दूंगा। इसका मतलब यह है खुदा ने कहा यीशु तूने सिर्फ खड़े होने और तूने सिर्फ देखना है मंजर में क्या करूंगा, क्योंकि तेरा तो प्रोफेटिक आर्ट्स शुरू हो गए हैं। तेरा तो एक नया काम हो रहा है, क्योंकि तू सरजमीन वादा की सरजमीन पर जा रहा है। तूने तेरे हाथों से बहुत काम हुए हैं, लेकिन सुन आज तू नहीं करेगा, आधा काम मैं करूंगा और आधा तेरे हाथों से कराऊंगा। सुने खुदा ने कहा यीशु बादशाहों को मैं गिराऊंगा,
घोड़ों को मैं गिराऊंगा और रथों को भी, लेकिन तूने काम करना है। तूने अपनी तलवार लेनी है और तूने जाना है, और नंबर 1 काम क्या करना है? घोड़ों की कोचे काट डालना, घोड़ों की कोचे काट डालना। गिराएगा कौन? यशुआ। कौन गिराएगा? खुदा। आज का मैं गिराएगा कौन? खुदा। कौन गिराएगा? खुदा। लेकिन खुदा ने कहा काटेगा कौन? यशवा। काटेगा कौन? यशवा। अब मैं बड़ा करीब हूं, जो मैं बात करना चाह रहा था वो, खुदा ने कहा गिराएगा कौन? मैं। हाँ, मैं। और काटेगा कौन? तू। ऐसे करें थोड़ा, काटेगा कौन? काटेगा कौन? काटेगा कौन? गिराएगा कौन? गिराएगा कौन? काटेगा कौन? यशवा। काटेगा कौन? यशवा। क्या काटेगा? कोचे। घोड़ों की, कोचे। घोड़ों की, कोचे। घोड़ों की। कोचे। वाह, खुदा ने कहा घोड़ों की कूंचे काटना जरूर है। वाह, खुदा ने कहा सुन यशवा, जो तेरे खिलाफ खड़े होते हैं मैं तेरे हाथों से उनकी कूंचे कटवाऊंगा। जिनकी कूंचे कट जाती हैं वो वापस अपनी जगह पर खड़े नहीं हो पाते हैं। आमीन। क्या आपको बात समझ आ रही है? ना ना ना, समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? जो आपके खिलाफ खड़ा होगा खुदा उसके खिलाफ खड़ा होगा, और जब खुदा उसको गिराएगा तो खुदा कहता है तेरे हाथों को काटने के लिए इस्तेमाल करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तूने क्या काटना है? कोचे। ऐसे करे, क्या काटना है? क्या काटना है? आज बहुत सी कूंचे ईमान से काटना शुरू करें। नाम ले, नाम ले, नाम ले, काटे 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 काटे। अपने घर में जो कुछ है उसको खुदा ने गिरा रहा है, खुदा गिरा रहा है, उसकी कूंचे काटे, कूंचे काटे, कूंचे काटे। यस यस यस, काटे काटे। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स। क्या आप काट रहे हैं? काटे काटे काटे, नाम ले, काटे काटे काटे। और नया साल शुरू होने से पहले पहले काटे 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 काटे। इन द नेम ऑफ जीसस काटे। सिखा था, राखा था, रामो से रे। हालेलुया। क्या बीमार रख रहे? कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। क्या बीमार रख रहे? कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। गिराएगा कौन? हाँ, खुदा ने कहा ये समझ ले, ये दुश्मन है और ये यशवा खड़ा हुआ। खुदा कह रहा है मैं इसको क्या करूंगा? गिराऊंगा। क्या करूंगा? गिराऊंगा। देख जा पीछे देख के बेटा। क्या करूंगा? गिराऊंगा। यशवा, जब तू आएगा तेरा दुश्मन गिरा होगा, लेकिन तूने क्या करना है? तूने उसकी कूंचे, तूने उसकी कूंचे, तूने उसकी कूंचे, और उसकी जरूरत नहीं होगी कि तेरे ऊपर हाथ उठाए, उसकी जरूरत नहीं होगी कि तुझ पर हमला करे, उसकी जरूरत नहीं होगी कि वो तेरी लाइफ पर हमला करे, तेरी लाइफ पर बोले जिसको खुदा गिराए वो फिर उठ नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा कहता है, क्या कहता है? उसकी कूंचे काट डालना। किसने इंस्ट्रक्शन किसने दी है? खुदा ने। हाँ, खुदा ने। किसने दी है? जब आपको अपने दुश्मन से लड़ना आता हो ना, तो फिर खुदा की इंस्ट्रक्शंस को जरूर सुने। हालेलुया। कई लोग तोड़ के ना रिश्ता फिर जोड़ लेते हैं। किसी के वसीला आपके घर की बरकत खराब हो, उसको कभी घर में आने ना दें। हम राइट? कोई आपके घर में आके शराब क्यों पिए? कोई आपके घर में गाली गलौज क्यों करे? जितना भी पक्का रिलेशन, लीव इट, कैंसिल इट। कुछ चीजों को काटना पड़ता है। कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है? बोले काटना पड़ता है। तो फिर काटना पड़ेगा। क्या करेगा? क्या क्या करना पड़ेगा? फिर काटें यीशु के नाम से उन सारी चीजों को जो आपके खिलाफ उठती हैं। आमीन। मैं आपको बरकत देता हूं कि साल शुरू भी नहीं होगा, कल इसी वक्त बहुत सी चीजों को आप काट दिए होंगे। काट दिया होगा आपने यीशु के नाम से कल इसी वक्त। आज अपने घरों में जाएं, बहुत सी चीजों को काटना शुरू करें। काटे 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 के रूहानी तौर पर काटें। वो इब्लीस से जो बाउंड्रीज आपके खिलाफ बनाए उसको काटें। जो मजहब उसने आपके खिलाफ बनाए हैं काटें।
जो परेशानियों उसने आपके खिलाफ बनाई है, क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और फिर क्या हुआ आगे? और उनके रथ आग से जला देना, और उनके रथ आग से जला देना, उनके रथ आग से जला देना। उनके रथ। सुने, यीशु ने तो फिजिकल वो आग को यूज किया जो गाड़ी ना चल दी है, लेकिन सुने, चर्च के पास एक फायर आसमान से आती है। आमीन। सेका था, राका यस था। यस यस। सुने, इधर देखें, जब आप कहते हैं ना फायर, वाकई फायर काम करने लग जाती है। आमीन। जब कहते हैं ना खुदा मैं इस चीज पर आग मांगता हूं, आग आ जाती है। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? चलो बोलेंगे 1 2 3। हालेलुया। आग आती है, आग आती है, आग आती है, आग आती है, फायर। हालेलुया। खुदा ने कहा आग लगा देना। क्या कर देना? आपके दुश्मन पर रोह की आग आती है। आप आपके घर का जिससे माहौल खराब किया उस पर आग आती है। यीशु के नाम। हालेलुया। फायर से फायर। 1 2 3 से फायर। फायर फिर से कहेंगे फायर। फायर आग आग आग। आग। आमीन। आमीन। ओ लिखा है उन्हें आग सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी हैं। हालेलुया। चर्च पर एक आग ऐसी काम करती है जो दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन चर्च देख लेता है। कौन सी फायर है जो काम कर रही है? कौन फील करता है पाकरू की फायर मुझ पर, मेरी जिंदगी पर आती है? बहुत से लोग इस आग से खाली हैं, लेकिन आई ब्लेस यू, आपको आग में महसूस हो अपनी लाइफ पर। रूहुल कुद्स लिखा है तो उनके रथों को क्या कर देना? आग से जला देना। हाँ। चुनाचा यशवा और सब जंगी मर्द उसके साथ महरूम की झील पर नागान उनके मुकाबला को आए और उन पर टूट पड़े, और खुदावंद ने उनको इस्राएलियों के कब्जे में कर दिया। सो उन्होंने उनको मारा और बड़े सैदा और मिसराफत अलमाइम और मशरिक में मुसाफत की वादी तक उनको रगेदा और कत्ल किया, यहाँ तक कि उनमें से एक भी बाकी ना छोड़ा। एक भी बाकी ना छोड़ा। किन्होंने किया? यशवा ने। किन्होंने किया? यशवा ने। और लिखा उनमें से एक भी बाकी, उनको रौंदा और उनमें से भी एक भी बाकी ना छोड़ा। और फिर आगे, और यशवा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक, और यशवा ने खुदावन के हुक्म के मुआफिक उनसे किया कि उनके घोड़ों की कोंचें काट डाली और उनके रथ आग से जला दिए। आमीन। आमीन। आज खत्म करने से पहले कहना चाहता हूँ, ये साल का लास्ट संडे है, और आज इस संडे कहना चाहता हूँ, ये संडे वापस नहीं आने वाला। 2024 का जो संडे लास्ट जा रहा है ये वापस, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज की जो बरकत है ये आगे ट्रांसफर हो सकती है। यूं कह लें कि शिफ्ट और हो रही है और आगे आपको कहीं लेकर जा रही है। यशवा ने अभी वादा की हुई सरजमीन पर जाना था, रास्ते में ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उस प्रॉब्लम को खुदा ने हल किया है। हालेलुया। शायद बहुत से लोग इस वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स में हो सकते हैं। आप रास्ते में न्यू ईयर में जा रहे हैं और 2 दिनों के बाद न्यू ईयर है, 2 दिनों के बाद 30 और 31 और फिर 1 जनवरी। लेकिन सुने, ये 2 दिन आपके बड़े खास हैं और कल 12 बजे से पहले पहले बहुत खास है, क्योंकि कल इसी वक्त खुदा तेरे दुश्मनों को तेरे आगे, हालेलुया। और सुने, 30 और 31 बहुत खास दिन है, और ये जो संडे है वापस नहीं आना। लेकिन सुने, ये संडे में आप जाकर एक न्यू संडे में जाएंगे। हालेलुया। और वो होगा शिफ्टिंग संडे। हालेलुया। न्यू जगह पर आप शिफ्ट हो जाएंगे। हालेलुया।
उस संडे का नाम भी आप दे देना शिफ्ट संडे। आमीन। कौन सा संडे? कौन सा संडे? हम फर्स्ट संडे शिफ्ट संडे मनाएंगे, लिख लेना। हालेलुया। क्योंकि कुछ शिफ्ट होगा। आमीन। जैसे ही यशवा ने फतह पाई वो आगे बढ़ा। वो कहां बढ़ा? और उससे पीछे यरू की दीवारें गिराई उसने, उससे पीछे पानी के ढेर लगाए उसने, उससे पीछे बादशाहों का असीर किया उसने, उससे पीछे उसने बड़े बड़े काम खुदा ने उसके वसीले किए, उससे पीछे खुदा ने दुश्मनों के घोड़ों को, रथों को गिराया और उसने उनकी कूचों को काटा। लेकिन सुने, एक शिफ्ट उसकी लाइफ में आया और एक दिन वो वादा की हुई सरजमीन पर पहुंच गया जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, साल तब्दील होते जाएंगे, दिन तब्दील होते जाएंगे, लेकिन एक दिन हम अपनी सही लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। अरे ये तो जमीन की बात कर रहा हूं, एक साल तब्दील हुआ है, खुदा के हुजूर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। खुदा के हुजूर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। मुझे नहीं पता जब खुदा की प्रेजेंस में जाएंगे तो कौन सा कैलेंडर चल रहा होगा, लेकिन सुने, एक दिन, इधर देखें, एक दिन आप और मैं एक जगह पर शिफ्ट होंगे। आमीन। ना ना ना, नहीं समझे। एक दिन हम एक जगह पर शिफ्ट होंगे। आमीन। एक दिन एक जगह पर हम शिफ्ट होंगे। आमीन। और वो कौन सा लैंड है? वो प्रॉमिस लैंड है, वादा की हुई सरजमीन है। और वहां एक दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और वो जमीनी जगह नहीं है, वो आसमानी जगह है। आमीन। कितने लोग उस जगह पर जाना चाहते हैं? कितने लोग उस जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं? आमीन। कितने लोग उस जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं? कितने लोग जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं? आमीन। मुझे नहीं पता वो 2025 होगा, वो 2024 का एंड होगा, या वो 2030 होगा, आई डोंट नो। लेकिन मुझे पता है खुदा के कैलेंडर के मुताबिक एक न्यू ईयर हम आसमान पर मनाएंगे, जहां नया आसमान, नई जमीन होगी। सेखा था रबो रबो। क्या होगा? नया नया और नहीं, आवाज का मैं नया और आज का मैं नया और एक नया शिफ्ट होगा, एक नया शिफ्ट होगा, एक नया शिफ्ट होगा। कुछ नई शिफ्टिंग होगी, न्यू 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 शिफ्टिंग होगी, न्यू। हालेलुया। अब आप घर की चीजों को शिफ्ट करते कहीं और, फिर वहां जाके रहते हैं। पिछले साल कल की डेट जो थी, हमने शिफ्ट किया था और हम नए घर में गए थे, लेकिन अपने सामान के साथ गए थे। लेकिन सुने, आसमान पर ना मैंने गाड़ी लेकर जानी है, ना पैसा लेकर जाना है, ना कढ़ी लाके जानी, ना कपड़े लाके जाने हैं। आसमान से जैसे मैं आया था ना, वैसे आसमान पर चला जाऊंगा। सुने, लेकिन फिर आसमान पर मेरे लिए क्या है? जमीन पर तो मैंने अपने लिए, अपनी फैमिली के, अपनी नस्लों के लिए सब कुछ इकट्ठा किया है। अरे सुन, यहां तूने अपने लिए इकट्ठा किया है, लेकिन वहां किसी ने तेरे लिए इकट्ठा किया है। हाय 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 हाय। ये बड़े उत्ते दी गल है, बड़े उत्ते दी गल है। खुदा ने तेरे लिए आसमान पर बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है। हालेलुया। सोने की सड़कें हैं। कौन सी सड़कें? अरे आज बीच बोला गोल्ड में, हम कहते हैं हाय गोल्ड गोल्ड। अरे एक दिन वो लोग गोल्ड पर चलने वाले होंगे। हाय 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 हाय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बर्रा उनका चिराग होगा, बर्रे का तख्त होगा, बर्रे की शादमानी होगी, बर्रे की प्रस्तिश होगी। और सुनो, उस जगह पर जाने के लिए कई रुकावटें आ रही हैं, लोग गुनाह में गिर रहे हैं, फलाना टिमकाना। लेकिन सुनो, जो खुदा की आवाज को सुनता और कलाम पर अमल करता है, खुदा उसके लिए खुद फाइट करके उसको नई जगह पर, वादा की सरजमीन पर ले जाता है। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं तू नई जगह पर जा रहा है? कितने लोग ईमान रखते हैं कि तू नई जगह पर जा रहा है? कितने लोग ईमान रखते हैं जमीन पर एक नई जगह तुझे मिल रही है? शिफ्टिंग शिफ्टिंग अनॉइंटिंग इन द नेम ऑफ जीसस। I release it in the name of Jesus.
नई बरकत रिलीज होती है, शिफ्टिंग की बरकत तेरी लाइफ में रिलीज होती है। मान से देख रहा हूं कई लोग एक जगह पर नहीं रहेंगे, शिफ्ट कर दिए जाएंगे। जिस जगह पर तू अभी रह रहा है उससे बेहतर जगह खुदा तुझे देगा। डू यू बिलीव? डू यू बिलीव? आओ 2 मिनट के लिए दुआ करेंगे शिफ्टिंग की बरकत के लिए। शिफ्टिंग की बरकत, नई जगह से दूसरी जगह पर, पुरानी चीज जाती रही, सब कुछ नया हो गया। तो उनकी कूचे काट देना, तो उनके रथों को आग से जला देना। रे बेरे रे से रे ओ नमस्ते रे, ओ नमस्ते रे मैं सुरो बेरे बे से रबो से रे, ओ से रमोसे सेंदरमसोरे रे, वो मोहरों को खोलने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, मोहरों को खोलने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो शान हमारी है और हमारा, वो शान हमारी है और